सब्सक्राइब कीजिए जेके महावनिया हिंदी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते साथियों, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जेके महावनिया हिंदी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इसी वीडियो में हम महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का एक प्रसंग पढ़ेंगे जिसका नाम है केवट का भाग्य। बहुत ही शिक्षाप्रद और बहुत ही अच्छा प्रसंग है जिसमें भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जब वनवास जाते हैं तब उन्हें रास्ते में गंगा नदी पार करनी होती है। तो वहां पर एक केवट और भगवान श्री राम के बीच में क्या बातें होती हैं, उस स्थान पर क्या कुछ घटित होता है, वही इस प्रसंग के अंतर्गत दिया हुआ है। इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें और ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें अच्छा वीडियो बनाने का उत्साह मिलता है और आपके कमेंट करने से हमें हमारी वीडियो की अच्छाई और बुराइयों का पता चलता है। इसलिए आप पूरा वीडियो देखने के बाद ये दो काम अवश्य करें। और हाँ, यदि आप हिंदी प्रेमी हैं या फिर आपके घर में कोई भी हिंदी पढ़ने वाला बालक बालिका है तो फिर आपके लिए हमारा ये चैनल बहुत उपयोगी है। इसलिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पूर्ण लय और तर्ज के साथ पूरा वीडियो देखिए, बहुत आनंद आएगा। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। प्रभु श्री राम ने समझा बुझा करके सुमंत्र को वापस अयोध्या भेजा और फिर सुरसरी यानी गंगा नदी के किनारे पर आ गए। मांगे नावन केवटवाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। और गंगा नदी को पार करने के लिए उन्होंने केवट से नाव मांगी, लेकिन केवट ने इनकार कर दिया। केवट नाव लेकर नहीं आया और कहा कि हे प्रभु, मैं आपके रहस्य को जानता हूँ, मैं आपके मर्म को जानता हूँ। चरण कमल रज कहूँ सब कहे, मानुष करनी मूर कछु अहे। सभी लोग कहते हैं कि आपके चरण कमलों की धूल मनुष्य बनाने वाली एक मूर यानी जड़ी है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। मैंने तो सुना है कि आपके चरण कमलों को स्पर्श करते ही एक शिला सुंदर स्त्री बन गई थी। इसलिए मेरी नाव तो काठ यानी लकड़ी की बनी हुई है और लकड़ी पत्थर से कठोर नहीं होती, ये तो बहुत जल्दी स्त्री बन जाएगी। तरन्यू मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। मेरी ये तरणी यानी नाव कहीं मुनि घरनी, मुनि की घरनी माने स्त्री, नारी बन जाएगी और पता चले कि मेरी तो नाव ही उड़ गई, मेरी तो नाव ही नहीं रही। यही प्रतिपालूं सभी परिवारों, नहीं जानूं कछु और कवारूं। हे प्रभु, मैं तो अपने संपूर्ण परिवार का पालन पोषण इसी के जरिए करता हूँ, इसके अलावा मैं और कोई काम धंधा नहीं जानता। जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पद्म पखारन कहू। हे प्रभु, यदि आप वास्तव में नदी से पार जाना चाहते हैं तो पहले मुझे अपने चरण कमलों को पखारने की इजाजत दे दीजिए। पहले मुझे अपने चरण कमलों को अपने हाथों से धोने की अनुमति दे दीजिए। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चहूं। मोहि राम राउरियान दशरथ, शपथ सब साची कहूं। हे प्रभु, मैं आपको आपके बिना चरण कमलों को धोए हुए अपनी नाव पर नहीं चढ़ा सकता और ना ही मैं आपसे इसके बदले में उतराई चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे आपकी आन और महाराजा दशरथ की सौगंध मैं सब कुछ साची साची कह रहा हूँ। बरु तीर मारऊ लखन पे, जब लगिने पाए पखारी हो। तब लगिना तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतार हो। हे प्रभु,
इस व्यवहार के लिए भले ही लक्ष्मण मुझे तीर मार दे, लेकिन जब तक मैं आपके चरण कमलों को पखार नहीं लेता, तब तक हे तुलसी के नाथ, हे कृपालु, मैं आपको इस नदी से पार नहीं कर सकता। सुन के बट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चितई जानकी लखन तन। प्रभु श्री राम केवट के उस प्रेम से भीगे हुए अनोखे और अटपटे वचनों को सुनकर के सीता जी और लक्ष्मण की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेई तव नाव न जाई। अंत में वो कृपा सिंधु श्री राम मुस्कुराकर केवट से कहने लगे कि आप वही कीजिए जिससे आपकी नाव नहीं जाए, जिसके करने से आपकी नाव को कोई नुकसान नहीं हो। बेज्ञानु जल पाए पखारू, होते विलंब उतार ही पारो। आप जल्दी कीजिए, जल्दी पानी लाइए और हमारे पैरों को धो लीजिए, पैरों को पखार लीजिए। हमें विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, हमें जल्दी पार उतारिए। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भवो सिंधु अपारा। जिसके नाम के एक बार सुमरन करने मात्र से मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है, सोई कृपालु केवट ही निहोरा। जई जगु किए त्यू पगऊ ते थोरा। ऐसे कृपालु जिन्होंने इस संपूर्ण जग को, संपूर्ण पृथ्वी को तिहु पगऊ यानी 3 पग से भी कम कर दिया, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी को 3 पगों में नाप दिया। ऐसे प्रभु, ऐसे कृपालु श्री राम आज एक केवट का निहोरा कर रहे हैं, उसकी खुशामद कर रहे हैं। पद नख निरख देव सरि हरसी, सुन प्रभु वचन मोह मत करसी। उधर प्रभु श्री राम के पद नख, पैरों के नाखूनों को देख करके देवसरी यानी देवों की नदी, गंगा नदी बड़ी प्रसन्नचित हुई, हंसने लगी और वह प्रभु श्री राम के मुंह में उसकी बुद्धि करसी माने खिंच गई। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा। और उधर केवट प्रभु श्री राम की रजा यशमाने आज्ञा पावा यानी प्राप्त करके कठवता में यानी कठौती में पानी भरकर ले आया। और अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अत्यधिक आनंद के साथ प्रसन्न चित्त मन से प्रेम से सहित वह केवट प्रभु श्री राम के चरण सरोज यानी चरण कमलों को पखारने लगा, धोने लगा। वरसी सुमन सुर सकल सिहाई, एही सम पुण्य पुंज को नाई। इस दृश्य को देख करके सकल सुर यानी संपूर्ण देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे और उधर केवट के भाग्य की प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि इस पृथ्वी पर इसके जैसा पुण्य राशि और कोई नहीं है। पद पखार जलपान करे आप सहित परिवार, पितर पार करे प्रभु पुनि मुदित गए ले पार। प्रभु श्री राम के चरणों को पखार कर और अपने परिवार सहित उस चरणामृत को पी करके अपने पितरों को उन्होंने भवसागर से पार किया और उसके बाद प्रसन्नचित्त मन से प्रभु श्री राम को नदी से पार उतारा। उतरी ठाड़ भये सुर सरिरेता, सिय राम गुहे लखन समेता। नदी से पार उतरकर प्रभु श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण उस गंगा नदी के किनारे रेत में खड़े हो गए। केवट उतरे दंडवत कीना, प्रभु सकुच एही नहीं कछु दीना।
और केवट भी अपनी नाव से उतरकर उसने भी प्रभु श्री राम को दंडवत प्रणाम किया। लेकिन इधर प्रभु श्री राम संकोच करने लगे कि मैंने केवट को उतराई के रूप में कुछ नहीं दिया है। पिए ही किसिए जानन हारी, मन मुदिरी मन मुदित उतारी। अपने प्रिय माने प्रियतम की, ये माने हृदय की बात को जानने वाली सिए यानी सीता जी ने मन मुद्री, मनियों से जड़ित मुद्री माने अंगूठी को प्रसन्नचित होकर के अपनी उंगली से उतार कर प्रभु श्री राम को दे दिया। कहेऊ कृपालु ले ही उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। और प्रभु श्री राम ने केवट से कहा कि ये लो आपकी उतराई ले लो। लेकिन केवट ने भगवान श्री राम के चरणों में गिर करके निवेदन करने लगे कि नाथ आज में काहे ने पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। हे नाथ, हे स्वामी, आज मैंने आपके दर्शन करके, आपकी सेवा करके मैंने क्या प्राप्त नहीं किया है। आज मेरे सारे दोष, सारे दुख, सारी दरिद्रता सब कुछ समाप्त हो गया। अब इसके अलावा मुझे उतराई के रूप में कुछ नहीं चाहिए। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भले पूरी। बहुत लंबे समय से अर्थात संपूर्ण जीवन भर मैंने खूब मजूरी की, खूब मेहनत की, लेकिन आज उस विधि, उस विधाता ने, उस परमपिता परमात्मा ने मेरे संपूर्ण जीवन भर की मेहनत का फल मुझे दे दिया। अब कछुनाथ ने चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुगिरह तोरे। हे नाथ, हे स्वामी, अब इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे दीन दयाल, हे दीनों पर दया करने वाले, मेरा आपसे यह अनुग्रह है, मेरा आपसे यह निवेदन है। फिरती वार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। और लौटते समय, फिरती बार लौटते समय आप मुझे जो कुछ भी देंगे उसे मैं प्रसाद समझकर अपने सिर पर धारण करूंगा, उसे मैं प्रसाद समझ करके अवश्य आपसे लूंगा। लेकिन अब मैं आपसे उतराई के रूप में कुछ नहीं ले सकता। तो साथियों, कैसा लगा हमारा वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।